हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का जो आपका सामने जो पेपर होगा, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। ऐसा कंटेंट मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इस सब्जेक्ट से संबंधित तो यूट्यूब पर आपके सामने कहीं पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाल रखे हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ। और स्पेशल एमडीसी से संबंधित, एमडीसी 5th सेमेस्टर का आपके सिलेबस से संबंधित और इसकी वीडियो क्लासेस भी आएंगे। तो इतना एफर्ट अगर मैं मार रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम चैनल सब्सक्राइब करना फ्री में है। मेरे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और आपका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने इसकी वीडियो क्लासेस में डाल दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। कर दो भाई सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और जाकर आपके सामने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करें, इस पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो इस पेपर, ये पेपर आपको सभी को पता भाई मेजर पेपर होने वाला है, सॉरी माइनर पेपर होने वाला है। एमडीसी का पेपर माइनर कैटेगरी का पेपर होता है, लेकिन इस बार आपका एक ही पेपर सिर्फ होगा माइनर कैटेगरी में एमडीसी का। तो इसको पास करना भी भाई आपको अनिवार्य है। इसको भी मेजर पेपर ही समझ लो, हल्के में मत लेना आप इस पेपर को भी। और ये पेपर एक बात बता देता हूँ, थ्योरेटिकल आएगा भाई, लिखने वाला आएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। साथ के साथ तो एक बात बताऊं आपको, इस पेपर की पैटर्न की बात करूं तो नॉन कॉलेज वालों के लिए 150 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। पास होने के लिए इसमें आपको 60 नंबरों की जरूरत होगी। रेगुलर वालों के लिए पेपर आपके सामने 120 नंबर का देखने को मिलेगा, और पास होने के लिए आपको 48 नंबरों की जरूरत पड़ेगी। कितने नंबर का, 120 नंबर का पेपर और 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से। पेपर के पैटर्न की बात करूं तो पेपर में प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। जो कितने प्रश्न आएंगे भाई आपके सामने, अति लघुतरात्मक प्रश्न 10% वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 का 10 को करना अनिवार्य होता है। क्या होता है, इन सभी 10 प्रश्नों को आपको करना क्या है, अनिवार्य है भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना। इनका सॉल्यूशन और आपको 3 से 4 लाइनों में भी बनाना होता है। अगले वाले क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। इस हिसाब से 4 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई, 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसमें से कोई एक एक प्रश्न आपको करना होता है। तो कुल जमा आपको 4 प्रश्न करने होते हैं इसमें से, और प्रत्येक प्रश्न को आपको 300 शब्दों में करना होता है, मतलब 300 शब्दों का अर्थ 2.5 पेज में। समझ में आ गया आपको अच्छे से, इस हिसाब से आपको करना है। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें, इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एंड सप्लाई का प्रश्न। कौन सा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एंड सप्लाई का जो पेपर प्रश्न होने वाला है, उससे संबंधित प्रश्नों की बात करें अगर अपन। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, क्षेत्र व महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा आर्थिक प्रणालियों व प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको, अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसकी परिभाषा देनी है, क्षेत्र और महत्व को स्पष्ट करना है कि अर्थव्यवस्था का क्या क्षेत्र होता है और उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, अर्थव्यवस्था की परिभाषा देनी है, क्या क्षेत्र होता है, क्या महत्व होता है, उसके बारे में बताना है। और आर्थिक प्रणालियों की प्रकारों के बारे में बताना है कि अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक प्रणालियां चलती हैं उसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन द इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ऑल्सो डिस्कस द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या करना है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना, उसका क्या स्कोप और क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में बताना है। और डिस्कस करना है कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होती है उसके बारे में। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीएफ की सहायता से अवसर लागत की चुनाव की समस्या को स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, पीपीएफ का वक्र होता है एक उत्पादन संभावना, प्रोबेबिलिटी प्रोडक्शन जो आपके सामने फ्रंट होता है, उसकी सहायता से आपको अवसर लागत चुनाव समस्या के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या करना आपको, पॉसिबल एक्सप्लेन करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के हेल्प से। अच्छा प्रश्न है, कर लेना, एग्जाम में आएगा।
यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, जहां पर प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन और कॉस्ट से संबंधित। इसके प्रश्नों की बात करें तो पहले वाले प्रश्न होते हैं मांग की मूल्य सोच, मूल्य लोच। मांग की मूल्य लोच की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों के बारे में बताइए। क्या करना है, मांग की मूल्य लोच की अवधारणा के बारे में बताना और इसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड एंड डिस्कस इट्स टाइप एंड इंपोर्टेंस। क्या करना है आपको, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी किसके बारे में बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताना है। कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में, प्राइस इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बताना है। डिमांड के बारे में, डिस्कस इट्स टाइप एंड इंपोर्टेंस, इसके कितने टाइप होते हैं और उसका क्या महत्व होता है इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, कर लेना। अल्पकालीन उत्पादन फलन व परिवर्ती अनुपात के नियम के बारे में व्याख्या कीजिए। क्या बताना आपको, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है, फंक्शन के बारे में। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन किसको कहते हैं उसके बारे में बता देना। और परिवर्ती, क्या, जो परिवर्ती आपके सामने अनुपात होता है, कौन सा अनुपात होता है, परिवर्ती अनुपात होता है, उसके नियम के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, इनकम, नेशनल इनकम और प्राइस इंडेक्स से संबंधित। राष्ट्रीय आय की अवधारणा एवं मापन की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको, जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी अवधारणा के बारे में बताना है और उसको मापने की जो अलग अलग प्रकार की जो विधियां होती है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्कस इट्स मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्या करना आपको, नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है और इसको मेजरमेंट करने के, क्या इसको जो मेजरमेंट करने के अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स होते हैं इसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, कर लेना इस पर्सन को भी। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्या होती है, उसमें क्या अंतर होता है वो स्पष्ट करना है और जीडीपी डिफॉल्टर की व्याख्या स्पष्ट करनी है। क्या करनी है, जो जीडीपी डिफॉल्टर होता है, क्या होता है जीडीपी डिफॉल्टर क्या होता है उसकी व्याख्या स्पष्ट करनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन द जीडीपी डिफॉल्टर। तो डिस्टिंग्विश करना है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है और जीडीपी डिफॉल्टर क्या होता है उसके बारे में आपको वास्तविकता के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़े, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। मुद्रा को परिभाषित कीजिए तथा कार्य की व्याख्या कीजिए तथा वाणिज्य व केंद्रीय बैंक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, मुद्रा को परिभाषित करना है, मुद्रा क्या होती है, उसके क्या अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, आपके वाणिज्य और केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में स्पष्ट करना है। डिफाइन द मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। क्या बताना आपको, जो रोल बताना आपको कमर्शियल और सेंट्रल बैंक का, कौन से रोल ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में समझ लो बार बार देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति की विवेचना कीजिए तथा एफआरबीएम अधिनियम व जीएसटी के महत्व के बारे में स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है, राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति के बारे में बताना है, एफआरबीएम के अधिनियम एवं जीएसटी का जो आपके सामने जीएसटी के महत्व के बारे में बताना है। डिस्कस द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एफआरबीएम एक्ट एंड जीएसटी एक्ट। तो ये था आपके सामने जो इंपॉर्टेंट पर्सन, इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।